बिहार के चीफ मिनिस्टर वजीर आला जनाब नीतीश कुमार जी ने एक मुसलमान स्टूडेंट के साथ जिस तरह की हरकत की है वो काबिले मजम्मत है। साथ ही साथ ऐसी हरकत एक चीफ मिनिस्टर को करना नहीं चाहिए था। एक बड़ा फंक्शन था वो, कई कॉलेजेस के लोग भी थे उसमें और असातिज़ा भी थे, स्टूडेंट्स वगैरह भी थे। फंक्शन में तो मुस्लिम लड़की को जब बुलाया गया वो तो हिजाब में, तो अपॉइंटमेंट लेटर्स जब वो लेने के लिए सामने बढ़ी तो उसने वो लेटर, अपॉइंटमेंट का लेटर ले लिया। लेते ही जो है ना नीतीश कुमार ने उसकी तरफ, वो बच्ची की तरफ गौर से देखा और देख के उसके हिजाब को हाथ दिखाते हुए ये कहा कि ये क्या है। और उनका जो रवैया था, उनका जो उस टाइम पे जो एक्शन था, जिस तरह से उन्होंने चेहरा बनाया था, ऐसा लग रहा था कि वो बड़े गुस्से में हैं। और ये कह के जो है ना उसके निकाब को नीचे की तरफ खींचा उन्होंने। मैं नीतीश कुमार जी से सवाल करना चाहता हूं कि आपको किसने इजाजत दी निकाब खींचने की? आपका काम जो है ना, क्या उसकी सूरत पे आप उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे या उसकी काबिलियत पे दे रहे थे? आप उसकी काबिलियत पे दे रहे थे, आपने दे दिया। आपको निकाब पर हाथ डालने की जरूरत क्या पड़ी? आपने खींचा क्यों? जब आपने उस लड़की का निकाब खींचा, उसे बेआबरू करने की कोशिश की, आपने उसे बेपर्दा करने की कोशिश की, तो आपको ये आप कौन होते हैं ऐसा काम करने वाले? नीतीश कुमार जी, आप 10वीं मर्तबा बिहार जैसे रियासत के, स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं। 10वीं मर्तबा आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतनी घिनौनी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप क्या सोचकर उस बच्ची का पर्दा खींचे आप? देखिए, इस्लाम में पर्दा जो है ना, औरत का सबसे बड़ा जेवर जो है ना, सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं है। मुसलमान लड़कियों के लिए और औरतों के लिए पर्दा ही जो है ना उनका सबसे बड़ा जेवर है। आप उसे खींच के जो है ना, सिर्फ उस लड़की की नहीं, सारे मुसलमानों की आपने बेइज्जती की है। आपको ये बिल्कुल हक ही नहीं था। आपने ऐसा, देखिए नीतीश कुमार जी, मैं आपको 40 साल से जानता हूं, अब से नहीं। जब आप वीपीसी की कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर थे, जब उस जमाने से मैं जानता हूं, उससे पहले से भी मैं आपको जानता हूं। आप बहुत ही डिसेंट इंसान थे, बहुत ही डिसेंट तरीके से बिहेव करते थे आप। लेकिन जिस दिन से आप बीजेपी में गए हैं, आपका रवैया बदल गया है मुसलमानों के तई। जितने भी आपकी सरकारें अब तक बनी हैं, इन 10 बार जब आपने चीफ मिनिस्टर हुए, इन 10 सालों में जो है ना मुसलमानों के वोटों से ही आप चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये क्यों भूल रहे हैं आप? मुसलमान आपको जिताता आया है और इस दफे भी जो है ना आपको वोट दिया। आप मुसलमान औरतों की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आम आदमी हो। कानून सबके लिए बराबर है। आपने वो गलती की है, आप सेक्सुअल हैरासमेंट के सेक्शंस के दायरे में आते हैं। आप पर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस होना चाहिए और ये केस होगा जरूर आपके ऊपर। आपको मैं 3 दिन का वक्त देता हूं। 3 दिन के वक्त की, इस 3 दिनों के अंदर अंदर अगर आप अपनी गलती को मानकर मुसलमानों से आप माफी चाह लें तो हम भी तो खामोश हो जाएंगे। क्योंकि हमारी कौम ही ऐसी है, मुसलमान एक कौम ऐसी है जो अगर कोई भी गलती, कितनी भी बड़ी गलती करता है, तो जब माफी मांगते हैं तो मुसलमान माफ कर देते हैं। यह हमारा धर्म सिखाता है हमने, यह हमारा मजहब सिखाता है हमने। माफ करना जो है ना हमारा मजहब सिखाता है, और हम माफ भी कर देंगे आपको, आपकी गलती। लेकिन आपको गलती मानना चाहिए और मान के जो है ना माफी मांगना चाहिए मुसलमानों से। वरना मैं खुद कर्नाटक में आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करूंगा। अगर कर्नाटक की पुलिस सेक्सुअल हरासमेंट के सेक्शन नहीं लगाती है
तो मुझे कोर्ट से रुजू होना पड़ेगा, ये भी मैं बता रहा हूं। लेकिन खामोश नहीं बैठेंगे। आज आपने खींचा, कल कोई और भी खींचेगा और ये कहेगा कि चीफ मिनिस्टर खींचा तो हमारा क्या मतलब है। आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपको ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, ये बहुत छिचोरी हरकत है। मुसलमानों के वोटों से जीतते हैं आप और मुसलमानों की बच्चियों की बेआबरू करते हैं आप। हिंदुस्तान में कई जगह कई आवाजें उठ रही हैं आज। बदकिस्मती से कर्नाटक का कोई भी लीडर जो है ना इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब आपकी बच्चियों के निकाब को खींचा जा रहा है तो आप क्यों खामोश बैठे हैं? आपको बोलने का ये नहीं है, आपके पास जुबान नहीं है, हर चीज पे बोलना जानते हैं आप। जब कौम का कोई मसला उठता है तो आप उसे खामोशी क्यों इख्तियार कर लेते हैं? आपको बोलते क्यों नहीं है?